तो किसान भाइयों, आप ये जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये हमारी चिरायता है। चिरायता की नर्सरी है जो कि हमने पूरे खेत में लगा रखी है। देख सकते हैं जर्मिनेशन जर्मिनेशन एक नंबर का फर्स्ट क्लास हुआ है। और ये हमारी नर्सरी जो है पूरे 10 दिन की हो चुकी है। आज हम किसान भाई इसको नर्सरी लगाने का फ़ायदा बताना चाहते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि पहले तो ये 35-40 दिन में तैयार होती है। सॉरी, 30 से 35 दिन में तैयार होती है पौधा आपका। 30-35 दिन में जब ये पौधा तैयार हो जाएगा तो उसे लगाने में क्या होता है कि 35 दिन जो आपका बीज से लगाएंगे, बीज से फिर 35 दिन का जो ग्रोथ होगा उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर होता है। ये जो पौधा लगाएंगे तो इसका ग्रोथ बड़ा स्पीड से होता है, बहुत तेज़ी से होता है। और जो बीज से होता है वो भाई स्लो स्लो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। क्योंकि बारिश के सीजन में का ये फसल है, तो बारिश जब होती है तो इसको थोड़ी समस्या आने लगती है ज़्यादा बारिश से। तो ये तो ये रहेगी, एक फ़ायदा आपका होगा, ये जल्दी आपका रेडी हो जाएगा। जो आपकी 6 महीने की फसल है वो आपकी 4.5 महीने में ही कट के अलग हो जाएगी बीज के साथ में। अगर 4 महीने में भूसा लेंगे तो भाई वो 3 ही महीने में आपका निकल जाएगा। 1 महीने का ऐसे ही आपका प्रॉफिट होगा। प्लस दूसरा ये प्रॉफिट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी नर्सरी 10 दिन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं घास उग रहे हैं, इतने बड़े बड़े घास उग रहे हैं। अगर ये खेतों में भी लगाएंगे तो पौधा आपका छोटा ही रह जाएगा, घास जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये 10 दिन में ही आपको निराई गुड़ाई इसकी करानी पड़ेगी जर्मिनेशन आते आते ही। उसके बाद 1 महीना पूरा होते होते दूसरी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ जाएगी, जबकि पौधा 4 से 5 इंच तक रहेगा। क्योंकि छोटा पौधा रहेगा उस टाइम अगर आपने निराई गुड़ाई नहीं कराई तो क्या होगा कि ये घास जो है पूरा कवर कर लेगी, चिरायता आपका विकास नहीं कर पाएगा। तो ये फ़ायदा होगा आपका कि 1 महीने आप बाद लगाएंगे, 6-6 इंच का पौधा लगाएंगे तो उसमें जो घास उगने हैं वो नहीं उगेंगे। और 6 इंच के पौधे जब लगेंगे तो जल्दी से इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि उसको बहुत नाम का ही मतलब निराई गुड़ाई करानी पड़ती है, नहीं तो बिना निराई गुड़ाई हो जाएगा ये। तो मतलब घास नीचे दब जाएगी। तो ये प्रॉफिट आपका होगा घास निकालने में। और दूसरी प्रॉफिट आपका ये है कि 1 महीना माइनस इसमें करेंगे नर्सरी का तो 1 महीना आपका फसल पहले निकल जाएगा। ये भी आपका प्लस पॉइंट होगा। और तो और किसान भाइयों, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जो बीज है, अगर बीज से डायरेक्ट बीज छिड़काव विधि से लगाते हैं तो उसमें जर्मिनेशन की समस्या आने लगती है। कहीं जर्मिनेशन होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या है, नर्सरी से एक समान पूरा जो एक खेत है आपका पूरा एक समान लगता है। मतलब कहीं भी आपका खेत जो है गैप में या खाली नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका ये नर्सरी तैयार करने से, नर्सरी विधि से लगाने से। और आपका खर्चा भी इसमें बहुत कम लगता है, कम बीज में आपका हो जाता है। कम ही जहाँ पे सीधे 8 किलो 9 किलो लग रहा है एकड़ का, वहाँ पे आपका 2 किलो 2.5 किलो में ही आपका पर्याप्त हो जाएगा। बीज की भी बचत होगी और घास से भी आपको निजात मिलेगी। प्लस आपके जो खेत हैं पूरी तरह से एक बराबर एक समान जो है लगेंगे, कहीं भी आपका खेत जो है खाली नहीं रह जाएगा। तो यही आपके फ़ायदे हैं जो कि नर्सरी लगाने से होते हैं। और बीज का जर्मिनेशन देख सकते हैं आप चिरायता का हमारे। और पौधे जिन किसान भाइयों ने आज तक नहीं देखे होंगे किस तरह का पौधा होता है, उन्हें मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये पौधा होता है। अब इस पौधे में से जो है नए मतलब 2-2 पत्ते के हैं। अब ये 2 पत्ते से फुटा हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ होगा इसका। तो किसान भाइयों, फसल अच्छी है, जो भी नए किसान लगाना चाहते हैं लगा लें। क्योंकि अब तो बीज तो मिल नहीं रहा है। करीबन बीज आपका 6 लाख रुपए कुंटल के हिसाब से हो गया है मंडी में ही। तो क्योंकि बीज अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे। तो इस साल भाई जिन्होंने बीज ले रखा है वो तो अच्छा है, लगा लेंगे। जिन्होंने नहीं लिया है वो अगले साल ट्राई करें। तो बाकी आज के लिए इतना ही। नर्सरी लगाने का यही 2-3 फ़ायदे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं बरसात के लिए स्पेशली, क्योंकि बरसात में ही होते हैं। तो बरसात में घास की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो नर्सरी से लगाएंगे तो घास की जो समस्या है वो नाम मात्र की रह जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।